सुखदेव नगर थाना इलाके के नवीन हॉस्टल में बीते दिन तोड़फोड़ और मारपीट के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नवीन हॉस्टल के जमीन के मालिक बीसू उरांव की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवीन हॉस्टल की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। आरोपी की पत्नी ने बताया पूरी जमीन 80 डिसमिल की थी, जो विगत कुछ दिनों से पूर्व चमरा लिंडा की अगुवाई में 20 डिसमिल नवीन हॉस्टल को दान में देने की बात हुई थी, जिसे प्रथम पक्ष ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन दिन बीतने के बाद हॉस्टल के प्रबंधक के द्वारा बाकी बचे 60 डिसमिल जमीन पर भी नवीन हॉस्टल के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसे मना करने बीसू उरांव वहां पहुंचे थे और इसी बीच असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी और पूरा आरोप बीसू उरांव पर मढ़ दिया गया। यहां तक जमीन के मालिक को आरोपी भी बना दिया गया और अभी बीसू उरांव कहां है ये परिवार वालों को भी नहीं पता। परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कि मैं बीसू जी की पत्नी हूँ और हमारे ज़मीन विवाद 2011 से शुरू हुई थी और पहला केस हम लोग का SIR कोर्ट में शुरू हुआ था और SIR कोर्ट में हम लोग को यानी हमारे पति बीसू जी उरांव के पक्ष में हुआ और हमारे पक्ष में जब फैसला होती है तो हॉस्टल के लोग माननीय विधायक चमरा लिंडा जी से मध्यस्थता करवाते हैं। उनकी ओर से मध्यस्थता होती है, मेरी ओर से नहीं। वे कहते हैं कि 20 डिसमिल ज़मीन हमें हॉस्टल के नाम में दान में दिया जाए। मेरे पति बीसू जी वो बात भी स्वीकार लेते हैं। उसके बाद वे लोग इस बात से भी मुकर जाते हैं। जब हम लोग दखलदानी के लिए जाते हैं वहाँ पहला जो हम लोग का हमारे पक्ष में जब फैसला हुई तब जब दखलदानी के लिए हम लोग गए वहाँ तो हम लोग को दखलदानी नहीं होने दिया, जबकि हमारे साथ पुलिस प्रशासन थी, CO CI भी थे, लेकिन हम लोग को वहाँ दखल पोजीशन नहीं लेने दिया गया। वहाँ से हम लोग को डांट फटकार के हटा दिया गया। तो उसके बाद फिर आगे कोर्ट में केस चलती है, कमिश्नर कोर्ट में। वहाँ से भी हमारे पति बीसू जी के पक्ष में ही फैसला होती है। उसके बाद फैसला के बाद उन्होंने फिर से अपनी ओर से ही मध्यस्थता करवाने की बात हमसे करते हैं। सांसद माननीय समीर उरांव के साथ उनके बीच हमसे मध्यस्थता करवाते हैं। उसमें भी वे लोग बोलते हैं कि दान में हम लोग को दे दीजिए 20 डिसमिल और जो भी आपका 60 डिसमिल बनता है उसमें आप अपना कब्जा कीजिए। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें भी हमारे पति बीसू जी तैयार हुए। बाद में वे लोग फिर भी बोलने लगे कि 10 डिसमिल हम लोग और लेंगे, जो हम लोग पैसे से लेंगे। उसमें भी तैयार हुए हमारे पति, लेकिन वे लोग हर फैसले के बाद वे लोग पलट जाते हैं। उसे भी वे लोग मुकर गए। बात आगे बढ़ी तो ये लोग फिर जब हमारी दूसरी कमिश्नर कोर्ट से फैसला मिलती है उसमें दखलदानी के लिए जब हम लोग को भेजा जाता है, उस समय भी हमारे साथ प्रशासन जाते हैं हमारे सहयोग के लिए, CO CI भी जाते हैं। उस समय भी हमें दखल नहीं दिया जाता है। उसमें भी हमें डरा धमका के वहाँ से भगा दिया जाता है कि आप लोग कैसे कीजिएगा, जाइए, यहाँ नहीं होने देंगे, ऐसे बोल के। उस समय भी दखलदानी नहीं देने दिया। बाद में जब सांसद समिति के पास साथ भी हम लोग का जो मध्यस्थता हुई तो उसमें होने के बावजूद भी वे लोग मुकर गए।
उसके बाद से वे लोग हम लोग तो फिर काम वहाँ बंद कर दिए, काम हम लोग को करने नहीं दिया गया, नापी तक नहीं करने दिया गया। मूल रूप से यह लैंड डिस्प्यूटेड मामला है। यह किसी छात्र हॉस्टल या छात्रावास या गैर आदिवासी इस तरह का कोई मामला नहीं है। आदिवासी बनाम आदिवासी भूमि का मामला है। यह एक रैयत हैं। ये महिला एक रैयत हैं, बिशु राव की पत्नी है। यह रैयत हैं। इनका कहना है कि जो भूमि इनकी है, रैयती भूमि है, उस भूमि पर अभी कब्जा हॉस्टल वाले के कुछ हिस्से का है। लगभग 20 डिसमिल भूमि में कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है और उन लोगों ने अवैध निर्माण जारी कर रखा था। जबकि समीर उरांव साहब के मध्यस्थता में, चमरा लिंडा जी के मध्यस्थता में यह तय किया गया कि जो भूमि हॉस्टल के लिए, छात्रावास के लिए बनी हुई है, उसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान न किया जाए और बाकी भूमि पर दखल देहानी दिया जाएगा। लेकिन उस बात को अमान्य घोषित करते हुए उन लोगों को पूरी भूमि पर कब्जा करने का लालच समाया और फिर इस तरह से माहौल को क्रिएट किया गया कि इन लोगों की तरफ से वहाँ दंगा फैलाया गया, तोड़ फोड़ किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है।